कि वर्षा क्या है, उसके बारे में सारी जानकारी मुझे दी। और तब मुझे लगा कि तृष्णा को सबक सिखाने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि वर्षा को यहां बुला लो, क्योंकि वही तृष्णा को ठीक कर सकती है। ये आपने क्या कर दिया चाचा जी? आपने खुद मुसीबत मेरे सर डाल दी। मैं मुसीबत नहीं, आपकी पत्नी हूँ, पत्नी। ये सही कह रही है अखिल। पत्नी के होते हुए तुमने इसकी मांग में सिंदूर भरा है। ये सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि जुर्म भी है। और फिर ये बेचारी कर ही क्या रही? सिर्फ अपना अधिकार ही तो मांग रही। इसे आप बेचारी कह रहे हैं? मैं बेचारी ही थी जो आपने मुझे आसानी से बेवकूफ बना लिया। अगर चालाक होती तो आपके जैसे में कभी नहीं फंसती। बेटे, मैं तुम्हारा चाचा हूं और चाचा पिता समान होता है, और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गलत काम करे। मैं हर काम में तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और इसके कारण तृष्णा की जिंदगी बर्बाद होगी। वो तृष्णा ने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अगर वो तुम्हें खुश रखती तो मुझे वर्षा को यहां बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। चाचा जी प्लीज, आप इन लोगों को यहां से ले जाइए। मैं आप लोगों से तुषार के घर पे ही मिलूंगा, फिर वहां बैठ के फैसला कर लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। चाचा जी, तृष्णा के आने से पहले आप लोग चले जाइए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। वादा? वादा। बेटी वर्षा। ओफो, खून ने खून को पहचान लिया। लेकिन अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं। यहाँ तृष्णा रहेगी या हम लोग, ये हमारा आखिरी फैसला है। यहाँ फैसला करने वाला मैं हूं। तुम कौन होते हो? तुषार की मार, दो धारी तलवार। आपने यहाँ बुला तो लिया चाचा जी, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तुम लोग चाहते क्या हो? बर्बादी हमारी या इनकी, किसकी भी हो, ये तो तृष्णा के आने के बाद ही पता चलेगा। ओफो, आपकी बेचैनी हमारा सुकून है। तो ये है दामिनी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। और ये है पूर्णिमा, करेक्ट? तुम्हें कैसे पता? जब मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ आने वाले हो, तो जाहिर सी बात है, जो तुम्हारे साथ आएगी वो तुम्हारी पत्नी पूर्णिमा होगी। गलत। सच बताऊं, ये ना पूनम है, पूर्णिमा नहीं। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रहने दो, रहने दो, ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है, ये तुम्हारी पत्नी पूर्णिमा है। देखा प्रेम, सब तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किस हद तक मजाक कर सकते हो। हाँ, ये तो इतना सीरियस मजाक करता था कि लोग उसे सच मान लेते थे। शुरू शुरू में तो कॉलेज में लोग इन्हें लल्लू राम बुलाते थे। सुना? लल्लू राम मतलब सीधा। शुक्र करो राम जी का कि तुम्हें बड़े सीधे बंदे से पाला पड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ आप कितने सीधे हैं। आपको तो देखकर जलेबी बनाई गई है। अरे हाँ, भाई माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही? अब वो पड़ोस में गई है, चिंता मत करो, आ जाएगी। पता है पूर्णिमा, मम्मी जब से हॉस्पिटल से आई हैं, बस तुम दोनों की तारीफ करती रहती है। उनकी नजरों में तुम दोनों उनके बहू और बेटे जैसे हो। दामिनी, ऊपर वाले का शुक्र है, उन्होंने हमें एक माँ दे दी, वरना हम तो माँ के प्यार से वंचित थे। शुक्रिया अदा तो मुझे तुम लोगों का करना चाहिए। तुम लोगों ने एक बार फिर मम्मी की उम्मीदों को जगा दिया, वरना तो मम्मी बहू और बेटों के प्यार से नाउम्मीद हो चुकी थी। बेटे और बहू होते हुए भी ना ही उन्हें बेटों का प्यार मिला और ना ही बहुओं का। पता नहीं उन पर क्या गुजरती होगी। यही तो दुनिया की रीत है दामिनी, जिसे जिस चीज की कोई कदर नहीं होती
उस चीज का साथ उसे बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जिनको जिस चीज की जरूरत होती है उसके लिए वो रोते हैं, तड़पते हैं। अब ना तरसने की जरूरत है और ना ही आंसू बहाने की, क्योंकि भगवान ने हमारी कमी पूरी कर दी है। क्योंकि भगवान ने हमारी कमी पूरी कर दी है। अरे तुम लोग बैठो तो मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे दामिनी रुको, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। मुझे अच्छे से पता है कि प्रेम को चाय बहुत पसंद है। पता है, हमारे कैंटीन में सिर्फ 2 चीज फेमस थी, एक चाय और दूसरा समोसा। और प्रेम वहाँ की चाय बहुत पिया करता था। पता है पूर्णिमा, एक दिन क्या हुआ? नहीं देखो दामिनी, वो बात ऐसे बिल्कुल मत बताना। वही बात तो मैं बताने जा रही हूँ। नहीं देखो दामिनी, अगर तुमने वो बात ऐसे बताई ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं तो वो बात सुन के रहूंगी। अरे ये दामिनी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। मैं भी तो सुनो कि कॉलेज में क्या क्या शरारतें करते थे। एक दिन हमने प्रेम को बेवकूफ बनाकर उससे पार्टी ले ली। सारे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो गए, खूब खाया पिया और बाद में एक एक करके हम सब वहां से निकल गए। बेचारा प्रेम, उसके पास पैसे थे नहीं और क्या करता। अरे भाई, वो तो तुम लोगों ने फंसा दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ ये तो बताओ। उस दिन प्रेम ना कॉलेज आया, ना ही उसने कोई लेक्चर अटेंड किया। हम लोग बहुत घबरा गए और जब शाम को जाकर देखा तो ये साहब किचन में जूठे बर्तन धो रहे थे। मुझे बताया दामिनी, वो सारी शरारत तुम्हारी थी। और उस दिन तो मुझे ऐसा दिल कर रहा था ना कि सीधा तुम्हारे पास आकर तुम्हारी चोटियां पकड़कर तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। हाँ मैं ऐसा कुछ न करता। दरअसल बात यह कि दामिनी मुझे अच्छी लगती थी और इसी बात का वो लोग फायदा उठाते थे। पूर्णिमा, तुम कहाँ खो गई? देखो पूर्णिमा, गलत बिल्कुल मत समझना। हमारा कोई गलत रिश्ता नहीं था। हम तो बस अच्छे दोस्त थे। भाई, इस दोस्ती की शुरुआत तो बहुत बुरी थी। इन लोगों ने बहुत रैगिंग किया मेरा। हाँ, अरे एक दिन तो इन्होंने आकर मुझे कॉलेज में कहा कि कल हाफ पैंट डे है, कल सब लोग हाफ पैंट पहन के आएंगे और जो भी हाफ पैंट पहन के नहीं आएगा उसे सारे दोस्त मिलकर सजा देंगे। अब होना क्या था, मैं दूसरे दिन हाफ पैंट पहनकर कॉलेज में आ गया। तो मतलब कॉलेज में हाफ पैंट डे था ही नहीं। पूरे कॉलेज में ये हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे और हम सब ने इनकी खूब खिल्ली उड़ाई। और पता है, प्रिंसिपल ने इन्हें खूब डांटा भी। उस रोज तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। कुछ रोज तक कॉलेज गया ही नहीं। फिर ये मैम साहब खुद मुझे घर लेने आई। बस उसके बाद हमारी दोस्ती पक्की हो गई। और उसके बाद मैं बिजनेस में उलझ गया और फिर कभी इनसे मिल ही नहीं पाया। लेकिन अब माँ जी की वजह से तुम दोनों फिर मिल गए और अब फिर कभी जुदा नहीं होंगे।
ए, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मेरा नाम वर्षा है, वर्षा। हाँ, दुबई से आई है। मैंने बताया था ना, मैंने पैसे उधार लिए थे, वही वसूल करने आई है। देखिए, मैं देख भी लिया, अब सुन भी लिया। अब तुम देखोगी और सुनोगी। मैं तुम्हारे बारे में सब सुन चुकी हूँ। गलत सुना है। सच क्या है मैं बता दूं? ये मेरे पति है। और इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। सबूत दिखाऊं? सबूत दिखाऊं? अब मुझे एडजस्ट कर सकती हो तो यहाँ रह सकती हो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मुझे मेरे घर से निकालोगे? इन्होंने तुम्हारी मांग में सिंदूर जरूर भरा होगा, लेकिन दुनिया के लिए वो शादी नहीं है, क्योंकि कानूनन तौर से मैं इनकी पत्नी हूँ। और अगर मैंने पुलिस का सहारा लिया तो तुम लोगों को अंदर करवा दूंगी। मैं तब से इसे यही समझा रहा था, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है। क्यों अखिल? आपने तो मेरी कसम खाई थी कि वर्षा के साथ आपका कोई भी गलत रिश्ता नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? कृष्णा, मैं तुम्हें फुर्सत में सब समझा दूंगा। मुझे समझाने से पहले आप इसको यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे बाहर निकालने से पहले तुम्हें अपना छठी का दूध याद करना होगा। और मुझे सिर्फ हिम्मत चाहिए। चलो, मैं बाहर का रास्ता दिखा दूं। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? क्या पागल हो गई? अरे अखिल, अखिल, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कृष्णा, मैंने कह दिया ना, अब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। आप अपने होकर मुझे एडजस्ट करने को कह रहे हैं? सिर्फ यही तुम्हारा अपना नहीं था। मेरे भैया तुम्हारे अपने ससुर थे, मेरी भाभी तुम्हारी अपनी सास थी। तुमने उन दोनों को कैसे अलग कर दिया? दुनिया का यही चलन है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं आपसे नहीं कह रही हूं, मैं अपने पति से बात कर रही हूं। अखिल, बहुत हो गया। आप अभी और इसी वक्त इसको यहां से बाहर निकालिए। ओफो, ये निकालेंगे मुझे अपने घर से? तो मुझे अपना अधिकार चाहिए। कौन सा अधिकार? तुम्हारी शादी को मानेगा कौन? तुम्हारा पति मान गया है, बात खत्म। नहीं, ये नहीं मान रहे। जरूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी, जो इन्होंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया। इनकी मजबूरी की सजा मैं क्यों भुगतूं? अगर मैंने कानून का सहारा लिया तो ये हवालात जाएंगे। हाँ कृष्णा, अखिल ने जो किया वो गलत था, जुर्म है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे बचा लो या फिर जेल भिजवा दो। अखिल, अखिल क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मुझ में? क्या मैंने कभी आपको कोई तकलीफ पहुंचाई? क्यों अखिल, बोलिए, आप
आपने क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों मेरे साथ विश्वासघात किया? बोलिए आखिर क्यों? क्यों आखिर क्यों? ये क्या कर रही हो तुम? पता नहीं पति परमेश्वर होते, और मेरे परमेश्वर पर कोई उंगली उठाए तो मैं उसी उंगली तोड़ दूंगी। तुम मक्कार, मेरे पति पर कब्जा जमाकर नाटक कर रही हो। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम्हारा पति कहेगा तो हम चले जाएंगे, फिर कानून से अपना अधिकार मांगेंगे। अखिल, कहो इन लोगों से कि यहाँ से चले जाएं। कृष्णा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, जरा अखिल के बारे में भी तो सोचो। कुछ नहीं होगा अखिल को, ये बस इन लोगों को यहाँ से निकाल दें, बस। ये बस इन लोगों को यहाँ से निकाल दें, बस। अगर आप कहते हो तो हम लोग चले जाते हैं। बोलो राजा, हम लोग जाएं? कृष्णा, जब मैंने कह दिया तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं करूंगी एडजस्ट। क्यों करूं मैं? ये घर मेरा है, आप मेरे हैं। आप इन लोगों से कहिए कि ये यहाँ से निकल जाए। कृष्णा, समझने की कोशिश करो, मैंने इससे शादी की है, ये भी मेरी पत्नी है, अब ये भी यहीं रहेगी। कोई नहीं रहेगा, ना ये यहाँ रहेगी और ना आप। ये घर मेरा है, इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहेगा। तुम यहाँ से अकेली जाओगी? मैं नहीं, तुम जाओगी इस घर से। देखो, जो यहाँ साथ में नहीं रहना चाहता वो जाएगा। ये आप कह रहे हैं? आप? कैसे कैसे हालात में मैंने आपका साथ दिया है, और आज आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हैं। लोग ठीक कहते हैं, बहू को सास ससुर के साथ ही रहना चाहिए। कम से कम बेटे के दिल में माता पिता का डर और इज्जत तो समाई रहती है, उसके कदम तो नहीं बहकते। घर परिवार बाहर वालों की नजरों से बचा रहता है। कहते हैं ना, बर्फ को अगर खुला छोड़ दो तो वो पिघल जाती है। पति भी बर्फ की तरह ही होते हैं। मैंने भी आपको मम्मी पापा से अलग करके खुला छोड़ दिया, वरना मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं एक खानदानी लड़की हूं, यहां रह के अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। और याद रखिएगा कि आज से आपका मुझ पे और मेरे बेटे पे कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रही हूं। क्या आप मेरे बिना रह पाएंगे? मुझे भूल पाएंगे? ठीक है, मैं आपका 1 महीना इंतजार करूंगी। अगर आपने इन लोगों को इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया तो मुझे लेने आ जाइएगा, वरना मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी रखूंगी और आप साइन कर दीजिएगा। और भूल जाइएगा कि कभी आपकी कोई बीवी या बेटा भी था। हम आपके लिए मर चुके हैं। दरवाजा इधर है। मैं अपना बैग लेने जा रही हूँ। वो मैंने ऑलरेडी पैक कर रखा है। ये लो अपना बैग। चाचा जी, आपने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है।